हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो तरीकों बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने पिक्सलैब एप्लीकेशन में किसी भी फ़ॉन्ट को अपलोड कर सकते हो और उसका यूज भी अच्छी तरह से कर सकते हो। चाहे आप अपने फ़ॉन्ट को इंग्लिश में अपलोड करो, हिंदी में, मराठी, बंगाली, अब चाहे आपका जो भी भाषा में फ़ॉन्ट हो, आप इस दोनों विधि के माध्यम से उसे अपने पिक्सलैब एप्लीकेशन में अपलोड कर सकते हो। तो पहले पहले मैं कुछ फ़ॉन्ट को कैसे डाउनलोड करना है मैं उसको बता देता हूँ। तो अगर आप फ़ॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना नेट ऑन कर लो और उसके बाद जाओ अपने गूगल या फिर आपके पास जो भी ब्राउज़र है उसको कर लो ओपन, और उसके बाद इसमें लिखना है DAFONT द फॉन्ट और उसको कर देना सर्च। तो जब आप सर्च करोगे तो आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एक वेबसाइट है यहाँ ओपन हो चुका है, और इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने सारे इसका फॉन्ट होंगे आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे, और यहाँ पर आप अपने कोई टॉपिक के माध्यम से यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे टॉपिक्स हैं, और आप इन सभी के माध्यम से अपना फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। और आप इस साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड का ऑप्शन। आपको जो फॉन्ट यहाँ पे अच्छा लगे और उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपल सा यहाँ करोगे क्लिक तो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपके पास कोई फ़ॉन्ट का नाम पता है तो आप इस सर्च बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर दोगे तो आपका जो फ़ॉन्ट है वो इस सर्च यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। देखिए, जब आप सर्च करोगे तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल आपको इस पर टैप करके डाउनलोड कर लेना है। तो अभी मैं सिंपल सा एक फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके बता देता हूँ कि आपका कैसे डाउनलोड होगा। जब आप इस पर क्लिक, देखिए मैं इसमें से मैं इसको ले लेता हूँ, किसको नहीं, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कोई सेलेक्ट। देखिए साइंटिफिक है, मैंने इस पर क्लिक किया और इसके जितने भी ऑप्शन थे यहाँ पे आ चुका है, और आपको जो पसंद है आप उस पर देखिए, मुझे ये पसंद आ चुका है और मैं इस पर करने वाला हूँ यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक। तो सिंपल सा इस प्रकार से पूछेगा तो इसको कर देना ओके, और उसका देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे हमारा नीचे डाउनलोड हो चुका है। और जो फॉन्ट हमें डाउनलोड होगा वो होगा .zip मतलब कि वो हमारा फॉन्ट होगा जिप फाइल में। तो आप डायरेक्ट जिप फाइल को अपने पिक्सलैब में अपलोड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, आप जब हमारा यहाँ पे फॉन्ट डाउनलोड हो जाए तो हमें इसको सिंपल यहाँ पे छोड़ देना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ये फॉन्ट है वो आपके फाइल के किस फोल्डर में, मतलब आपके जो फ़ोन है उसके कौन से फोल्डर में ये डाउनलोड हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब आपका फॉन्ट तैयार हो जाए तो सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर में यहाँ पे, और इस पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है, देखिए आपको यहाँ लिखना होगा RAR। इस प्रकार से आप लिख दोगे और इसको कर दोगे सर्च, और ये जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा आप इस एप्लीकेशन को सिंपल यहाँ पे टच करके आप सिंपल से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे और इसको आप ओपन कर देना इस प्रकार से, तो इस प्रकार से कुछ आएगा तो सिंपल से आपको यहाँ कर देना है डिसमिस पे क्लिक। तो आपका जो फाइल्स है, मतलब आपके जो फ़ोन में जो फाइल्स है यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो फ़ॉन्ट है वो किस फोल्डर में डाउनलोड हुआ है। तो आपका जो फ़ॉन्ट जिस फोल्डर में डाउनलोड होगा आपको उसको यहाँ से चुनना है, और मेरा भी हुआ है डाउनलोड के ऑप्शन में। तो ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैंने उस ब्राउज़र से जितने भी कुछ डाउनलोड किए हैं वो इसमें शो हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने इसको देखिए, आपका जो फ़ॉन्ट होगा आपका कुछ इस प्रकार से उसका आइकॉन होगा। ठीक है, और देखिए आपका जो फ़ॉन्ट होगा उसका आइकॉन कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप पता कर लोगे कि आपका जो फ़ॉन्ट है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इससे आप चुन लोगे और आपका जो फ़ॉन्ट हो आप उस पर इस प्रकार से टच कर दोगे तो ओपन हो जाएगा, और उस जिप फाइल के अंदर जितने सारे फ़ॉन्ट होंगे आपको इस प्रकार से शो हो जाएगा। फिलहाल इस जिप फाइल में मेरा एक ही फ़ॉन्ट है। ठीक है, और
आप ये देख लो कि आपका जो फ़ॉन्ट होता है वो उसका एक्सटेंशन होता है TTF में, ठीक है। तो ये मेरा TTF एक है जो फ़ॉन्ट का एक्सटेंशन है और ये मेरा फ़ॉन्ट है। अब क्या हुआ कि मैं उस जिप फाइल से इस फ़ॉन्ट को यहाँ पे देख लिया है और इस फ़ॉन्ट को हमें कहीं और पर पेस्ट करके हम इस जिप फाइल को अनजिप कर देंगे। तो सिंपल सा, अगर आपके पास कोई एक फ़ॉन्ट है तो आप इस पर टच कर दोगे इसे, तो आपका कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और आपको क्लिप टू कॉपी क्लिप बोर्ड पर क्लिक कर दोगे तो देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो हमारा साइड में ये दो ऑप्शन आ चुका है। तो हम इस पहलू का ऑप्शन से हम जो हमने इसको कॉपी किया है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो हमें इस फोल्डर में पेस्ट नहीं करना है, इसके लिए हमें कोई अलग सा फोल्डर चुन लेना है। इस प्रकार से मैं अभी फ़िलहाल करता हूँ काइनमास्टर में इस फ़ॉन्ट को पेस्ट। देखिए इस प्रकार से हमारा अभी तक शो हो रहा है। और जब आपका कोई फोल्डर चुन लो तो इस प्रकार से आप यहाँ पे टच कर दोगे इस साइड पे, तो आपका जो फ़ॉन्ट है यहाँ पे आगे जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमने उस ब्राउज़र से फ़ॉन्ट को डाउनलोड किया था, यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट है, तो मैंने इस फ़ॉन्ट को दूसरे फोल्डर में डाल दिया है, मतलब कि हम उस फ़ॉन्ट को अनजिप कर दिया है, ठीक है। तो आप इसके माध्यम से किसी एक फ़ॉन्ट को उस पर टच करके कोई दूसरे फोल्डर में ला सकती हो। लेकिन जब आपके पास एक ही जिप फाइल में, मान लीजिए कि हमारा एक जिप फाइल है, ठीक है, और अगर आपके पास एक से अधिक फ़ॉन्ट हो, देखिए हमारे पास यहाँ 2 फ़ॉन्ट है और मैं इसको एक साथ कैसे किसी भी फोल्डर में कॉपी कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको इस पर टच करना पड़ेगा। अगर देखिए हमारा इसमें 3 है लेकिन हम इसको नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको लगे कि इस फोल्डर में सभी के सभी फ़ॉन्ट ही हैं तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो सारा का सारा फ़ॉन्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से करना है तो आप इस बॉक्स पर टच कर दोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए टच किया, ये भी दोनों सिलेक्ट हो गया। और हम इन दोनों को एक साथ किसी फोल्डर में भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा इस पर क्लिक, तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा ऑप्शन। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ये फोल्डर है, तो आप इस पर टच करके किसी और फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको करता हूँ इस पर टच, तो हमारा ये जो फोल्डर आ जाएगा, इस पर ये मेरा फोल्डर है। और मैं फिर से इस दोनों फ़ॉन्ट को काइनमास्टर में डालने वाला हूँ। देखिए हमारा काइनमास्टर यहाँ है और मैं इसको, ये हमारा फोल्डर आ चुका है और मैं यहाँ पर यस पर ओके पर क्लिक करके इसको कर लूँगा सिलेक्ट, तो हमारा यहाँ काइनमास्टर आ चुका है, ठीक है। और आपको यहाँ पे नीचे यहाँ है ओके का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार से आपका फ़ॉन्ट आ जाएगा। देखिए हमारा ये फ़ॉन्ट यहाँ काइनमास्टर में तीनों के तीनों आ चुका है। देखिए क्या ये मेरा काइनमास्टर कितने हैं, देखिए मेरा काइनमास्टर है और तीनों फ़ॉन्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है, अनजिप हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी फ़ॉन्ट को अनजिप कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी हमारा सिर्फ जिप फाइल अनजिप हुआ है, अभी ये पिक्सलैब में अपलोड नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप इस अनजिप फाइल को जहाँ पे पेस्ट किए हो, आप उसका नाम पता होना चाहिए आपने कहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद आपको करना पड़ेगा पिक्सलैब को ओपन, और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा टेक्स्ट के ऑप्शन सेक्शन में, और यहाँ पे एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे हमारा ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कर दोगे। उसका यहाँ पे आएगा माई फ़ॉन्ट का ऑप्शन, उस पर आप सिलेक्ट करोगे तो आपके पास देखिए ये हमारा फ़ॉन्ट है जो पहले से अपलोड हो चुका है, तो ये आप में नहीं आएगा, ठीक है, अगर आपने अपलोड नहीं किया है तो। और ये हमारा है सर्च बॉक्स, जिसके माध्यम से यहाँ पे जितने सारे फ़ॉन्ट है उसको हम यहाँ पे सर्च करके ला सकते हैं एक बार में। और इसके हम साइड में देखते हैं कि यहाँ पे हमारा 2 आइकॉन है, तो हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। ये जो फर्स्ट आइकॉन है इसका मतलब होता है जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप एक बार में किसी एक फ़ॉन्ट को इस पिक्सलैब एप्लीकेशन में अपलोड कर सकते हो। और जब आप इस आइकॉन पर क्लिक करोगे तो आप एक बार में आप जितने चाहो उतने, मतलब आपके फोल्डर में जितने भी फ़ॉन्ट हो वो एक ही बार में इस एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएंगे। और जो फ़ॉन्ट अपलोड होंगे वो आपको इस तरह से
यहाँ पे शो होते जाएंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं ये फर्स्ट का, ये हम जानते हैं इस फर्स्ट से इसका देखते हैं क्या होता है। इसे हम टच करेंगे तो इस प्रकार से आपका फोल्डर खुल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि आपने जहाँ पे पेस्ट किया है उससे फॉन्ट को आप उसको पता होना चाहिए। तो आप मैं यहाँ मेरा काइन मास्टर है, मैं इस पर टच करूँगा तो यहाँ पे यहाँ पे जो हमारा फॉन्ट है वो आ जाएगा। देखिए हमारा टेक्स्ट है, देखिए इस प्रकार से ये हमारा फॉन्ट नहीं है। ओके, तो आप इस पे कर दोगे, इस पर क्लिक और यहाँ कर दोगे एड सिलेक्टेड पे, तो आपका फॉन्ट अपलोड हो जाएगा। देखिए तो मैं करता हूँ अभी ये हमारा फॉन्ट है, कर दूंगा मैं इस पर क्लिक और उसका करूँगा इस पर क्लिक, तो हमारा फॉन्ट हो जाएगा अपलोड। मैं इस पर क्या क्लिक और यहाँ पे कर दूंगा सिलेक्टेड। देखिए हमारा ये आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, हमारा यहाँ पहले था 2 फॉन्ट था, अभी यहाँ पे 3 फॉन्ट है। ओके, तो आप इसके माध्यम से एक बार में एक फॉन्ट को ला सकते हो उस प्रकार से, या फिर आप एक एक करके टिक करके, मतलब कि देखिए आप इस प्रकार से इस पर आप क्लिक करते हो। देखिए ये मेरा काइन मास्टर यहाँ पे है, तो आप उसके माध्यम से आप एक एक करके इस पर एक एक करके सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे डन कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, और इसके माध्यम से आप एक ही बार में बिना सिलेक्ट किए आप ला सकते हो। देखिए ये मेरा यहाँ काइन मास्टर फॉन्ट है, अब फोल्डर है, इसमें टच किया। देखिए अब यहाँ पे सिलेक्टेड का ऑप्शन नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि आप जो फोल्डर में जितने भी यहाँ फॉन्ट होंगे वो एक ही बार में यहाँ से अपलोड हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ देखिए हमारा ये फॉन्ट है, इसमें जो फॉन्ट होगा वो ही आएगा, जो फॉन्ट नहीं होगा वो अपलोड नहीं होगा। मैं कर दूँगा यहाँ पे एड। देखिए हमारा जो फॉन्ट था यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक बार में या फिर एक एक करके टिक करके आप यहाँ से ला सकते हो, और इसके माध्यम से आप एक बार में जो फोल्डर जितना भी होगा इस प्रकार से ला सकते हो। तो ये था हमारा पहला ऑप्शन, पहला तरीका जिसके माध्यम से आप इस पिक्सेल लैब के माध्यम से फॉन्ट को ला सकते हो। और अब हम देखते हैं दूसरा तरीका जो काफ़ी आसान है। तो दूसरा तरीका से आप क्या करोगे कि जब आपका फॉन्ट डाउनलोड हो जाए और जब आप इसके माध्यम से अनजिप करते हो, देखिए हमारा जो फॉन्ट डाउनलोड हुआ है, मैं इस पर करता हूँ टच। ठीक है, हमारा जो फॉन्ट डाउनलोड हुआ है वो है डाउनलोड का ऑप्शन, मैंने इसको करता हूँ यहाँ से टच, तो हमारा ये जो फॉन्ट है यहाँ डाउनलोड हो चुका है। और मैं इसी एप्लीकेशन के माध्यम से इस पिक्सेल एप्लीकेशन में इस फॉन्ट को कर दूंगा अपलोड। तो मैं करूँगा इस पर क्लिक, तो हमारा जो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमारा एड डाउनलोड किया हुआ फॉन्ट है, इस पर मैंने टच किया तो इसका जो TF है हमारा फॉन्ट है, यहाँ जितना होगा वहाँ आ जाएगा। आप इसके मदद से एक एक करके या फिर एक बार में कर सकते हो कॉपी दूसरे फोल्डर में। तो मैं फिलहाल मेरा एक है, तो मैं यहाँ पे टच करूँगा, यहाँ पर कर दूँगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड में इस प्रकार से, तो हमारा एक ऑप्शन आ जाएगा और मैं अपना फोल्डर चुन लूँगा। तो जब आप इस एप्लीकेशन के मतलब कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से डायरेक्ट पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में अपलोड करना चाहते हो, तो सिंपल सा आपको इस फोल्डर में कहीं ना कहीं पे आपका एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पे फॉन्ट्स है। ठीक है, और जब आप इसे क्लिक करोगे और तो यहाँ पे हम सिंपल सा देखिए क्या बात है कि जब आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से डायरेक्ट पिक्सेल एप्लीकेशन में कोई फॉन्ट को अपलोड करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको वहाँ आपका जो भी फॉन्ट हो उसको कर लेना है कॉपी इस प्रकार से या फिर एक ही बार में कर सकते हो। और यहाँ पे एक फ़ोल्डर चुनना पड़ेगा जिसका नाम है फॉन्ट्स। ठीक है, तो मैं इस पर टच कर दूँगा और यहाँ पे कर दूँगा, यहाँ से इस पर टच करके पेस्ट। मैंने क्या कर दिया, इस पर पेस्ट, हमारा ये फॉन्ट आ चुका है। ठीक है, और तो हमारा इस फॉन्ट के फोल्डर के माध्यम से हमारा डायरेक्ट उस एप्लीकेशन में अपलोड हो चुका है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ फॉन्ट अपलोड हो चुका है, तो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, मैं सबको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या टच। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मेरा था डाउनलोड का ऑप्शन, मैंने इस पर क्लिक किया। ये हमारा क्या है, देखिए मेरा ये रहा फॉन्ट। मैं इसको करूँगा कॉपी और कर दूँगा इस फॉन्ट के फोल्डर में जाके पेस्ट। देखिए अभी मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं किया है। देखिए मेरा यहाँ जो फॉन्ट है यहाँ पे कुछ भी नहीं है।
ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट पे क्लिक करके यहाँ से कर दूँगा इसको पेस्ट, तो हमारा ये फ़ॉन्ट के फ़ोल्डर में हमारा ये जो फ़ॉन्ट है आ चुका है, ठीक है। और जब आप इसको देखते हो तो यहाँ पर हमारा ये फ़ॉन्ट आ चुका है। तो ये है सिंपल तरीका जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट आप इस एप्लीकेशन से इस एप्लीकेशन में अपलोड कर दोगे। किस फ़ोल्डर के माध्यम से, इसके एक फ़ॉन्ट्स है उसके माध्यम से आप इसमें अपलोड कर दोगे डायरेक्ट। तो देखिए जो फ़ॉन्ट है उसका भाषा कुछ भी हो, आप इन दोनों विधि के माध्यम से आप अपलोड कर सकते हो। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको समझाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो। तो हमारा ये जो पिक्सलैब का एप्लीकेशन का आज पूरा का पूरा ट्यूटोरियल ख़त्म हो चुका है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आप को किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो ये भी कमेंट कर दो। और लास्ट बात, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है, इसके वीडियो अच्छे लगते हैं, इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर भी कर दें, ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे वीडियो बनाते रहें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।